अभी भारत और अमेरिका की 2+2 वार्ता चल रही है, यानी डिस्कशन चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। ये चौथी बार वार्ता है 2018 से लेकर अब तक की। इस वार्ता की क्यों खास बात कर रहे हैं और क्या खास वजह है उसके बारे में हम आपको बता दें। वार्ता में जो डिस्कशन किया जा रहा है यूक्रेन क्राइसिस को लेकर किया जा रहा है, फूड की क्राइसिस को लेकर किया जा रहा है और ऊर्जा से रिलेटेड बात की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस भी लगातार बढ़ता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। इसके ऊपर भी डिस्कशन किया जा रहा है। पर भारत और अमेरिका की जो ये मीटिंग है और इसमें कहीं ना कहीं पत्रकारों ने कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जिसके जवाब देना थोड़ा भारी पड़ सकता था किसी अन्य देश के लिए, पर हमारे भारत के जो नेता हैं उसका जवाब बड़ा सटीक तरीके से दिया। उनसे पूछा गया कि लगातार रशिया पर प्रतिबंध लगते जा रहे हैं और रशिया कहीं ना कहीं गलत करता जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं। देखिए, जितना हम ऑयल रशिया से लेते हैं उतना आप लोग पूरे दोपहर में खर्च कर देते हैं और हम जो इतना ऑयल लेते हैं वो पूरे महीने में लेते हैं। तो पहले आप अपने अंदर झांक कर देखिए, फिर हम पर आरोप लगाइए। उसके बाद उन्होंने इसका ये और जवाब दिया कि रशिया गलत कहाँ है कहाँ नहीं, हम इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि युद्ध का परिणाम हमेशा गलत ही रहा है और हम चाहते हैं कि शांति से बैठकर इस पे बात की जाए। तो अमेरिका भी चाहता था कि भारत कुछ ना कुछ तो बोल दे रशिया के खिलाफ, पर भारत ने जो खूबसूरती से इसका जवाब दिया है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि आखिर और किस बारे में बात हुई है। जब ये डिस्कशन हो रहा था तो एक बात और उठकर आई थी। लगातार पाकिस्तान अपने मंच से बोलता आ रहा था कि जब भारत रशिया से व्यापार करता है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता है। जब पाकिस्तान रशिया से व्यापार करने की बात करता है तो उसकी सरकार गिरा दी जाती है। तो आखिर अमेरिका शांत क्यों है भारत के मामले में? तो कुछ पत्रकारों ने जब अमेरिका के नेताओं से पूछा कि भैया आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो वहाँ पर उनका जवाब ये था कि हमारी जो दोस्ती है वो हाल ही में हुई है, पर रशिया और भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है, इस वजह से उस पर इतने प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आपको बता दें, रशिया से S-400 भी खरीदा जा रहा है जो भारत में जल्द ही आने वाला है। जब अमेरिका और भारत की बातें हो रही थी तो अमेरिका ने बोला कि जब आए हैं तो कुछ हथियार भी खरीद लीजिए। तो यहाँ पर रक्षा मंत्री ने बोला कि जी हम हथियार तो खरीद लेंगे, क्योंकि पर हम आप उन कंपनियों से मिला दीजिए जो हथियार बनाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी फैक्ट्री भारत में लगे, क्योंकि मेकिंग इंडिया चल रहा है भारत में, जिससे भारत को रोजगार भी बढ़ेगा। भारत का रोजगार, जब कोई फैक्ट्री बाहर की कंट्री जब हमारे देश में कोई फैक्ट्री लगाई जाएगी तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत होगी और कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा हमारे देश में। और मेकिंग इंडिया के तहत हम खुद कुछ हथियार खुद भी बना सकते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं भारत का भी फायदा होने वाला है। थोड़ा और बात कर लेते हैं कि आखिर 2+2 की वार्ता किन किन देशों के साथ होती है। तो ज़्यादा देशों के साथ नहीं होती 2+2 वार्ता। अमेरिका, जापान, रशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी 2+2 की वार्ता होती है। तो आपको बता दें 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ही बैठते हैं। यहाँ पर पीएम और राष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है। हमारे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठते हैं और उनकी तरफ से भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठते हैं और इन चारों के बीच में ही बात होती है, डिस्कशन होती है। और डिस्कशन का कारण ये होता है कि अपने देश को आगे और कैसे बढ़ाया जाए और पूरे वर्ल्ड में जो समस्या है उस पर भी बात की जाए। भारत ने तो कोई मदद मांगी नहीं थी, फिर अमेरिका खुद सामने आकर ये बात क्यों कह रहा। तो आपको बता दें कि भारत का इतिहास रहा है कि जब जब भारत की मदद किसी देश ने उस समय करी हो जब भारत मुसीबत में, तो भारत उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर रशिया का मुद्दा आप उठा सकते हैं। रशिया ने लगातार भारत की कई बार मदद की, चाहे 1971 की लड़ाई वॉर का वक्त हो, हमेशा रशिया भारत की मदद करता आ रहा है। चाहे पूरे वर्ल्ड खिलाफ था भारत के, पर रशिया ने हमेशा साथ दिया और आज वही हो रहा है। रशिया के खिलाफ पूरा वर्ल्ड है पर भारत खुलेआम रशिया का सपोर्ट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी पूरे वर्ल्ड में कि अमेरिका भी शायद दबदबा बना पाएगा भारत, ऐसा हो नहीं पाया है और कहीं ना कहीं भारत का दबदबा और उभर कर आया है। तो आपको क्या लगता है जो 2+2 वार्ता हुई है कितनी सक्सेसफुल हुई है? अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।